उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित पवित्र धाम धोपाप में लगने वाला गंगा दशहरा मेला इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस बार सड़कें सुनसान हैं, मंदिर पर ताला लगा है और नहीं दिख रहा कोई भी जो श्री राम के जयकारे लगाए। ना तो मंदिर पर भक्त हैं और ना घाटों पर श्रद्धालु। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा दशहरा कोरोना की भेंट चढ़ गया। गौरतलब है, हर साल गंगा दशहरा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते थे और मां गोमती में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। लेकिन इस बार यहां ना तो श्रद्धालु पहुंचे और ना ही आस्था की डुबकी लगाई गई। ये गोमती नदी का वो घाट है जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोमती माता में डुबकी लगाने के लिए आते थे, मगर इस साल ना तो यहाँ भक्त हैं और ना ही श्रद्धालु और ना ही कोई आस्था की डुबकी। लॉकडाउन के चलते मंदिर बंद है और पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने पिछले कई महीनों से किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर में घुसने नहीं दिया। रास्ते में ही बैरिकेडिंग की गई ताकि श्रद्धालु मंदिर तक न पहुंच पाएं। हाँ साहब, तो अब पुलिस वाले रोक रहे हैं। हम सुल्तानपुर से आए हैं जी। हाँ, तो मतलब प्रशासन आपको स्नान नहीं करने दे? ना देख लीजिए, खड़ी है। स्नान करने आए थे यहाँ पर। हाँ। पुलिस वाले रोक रहे हैं, सब भगा रहे हैं जी। मार कर। तो आपको स्नान नहीं करने दिया जाए? नहीं, परेशानी तो है, प्रशासन रोक रहा है, परेशानी है। पुलिस रोक रही, काफ़ी आदमी लौट गए वापस बिना स्नान किए। नहाने के लिए आए थे। मेरे पिताजी जो है एक्सपायर हो गए थे, उसके लिए आए थे। तो नहाने नहीं दे रहे हैं, किसी को नहाने दे रहे हैं। अच्छा। बाकी नहाने नहीं दे रहे। मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा आपको रोक दिया गया? बिल्कुल रोका जा रहा है। यदि आप भी नहाने के लिए आई थी? हाँ, नहाने के लिए हाँ नहाने। तो क्या पुलिस वालों ने आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं, नहाने मम्मी को नहाने दिया है, जेम्स को नहीं जाने। हाँ। अच्छा। लेकिन कोरोना की दहशत में श्रद्धालुओं ने पुलिस के इस काम में दिल से सहयोग किया। स्थानीय नागरिकों ने भी आने वाले श्रद्धालुओं को वापस उनके घर का रास्ता दिखा दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि जब हम यहीं के रहने वाले हैं और फिर भी लॉकडाउन के चलते स्नान या दर्शन करने नहीं जा रहे तो बाहर से आने जाने वाले कैसे दर्शन पा सकते हैं। भाई देखिए, हमारी जो सरकार है उसने हमारे बचाव के लिए ये सब सिस्टम किया है। उसने हमको ही नहीं पूरे देश को इंस्ट्रक्शन दिया है। भी कोरोना इतनी तेज़ी से फैला हुआ है, उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रही। ये तो बहुत दुखद बात है। हम लोग कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हम तो निभाएंगे जिम्मेदारियां। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और बाहरी आने वाले लोगों को आप लोग खुद रोक रहे हैं? रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे। ये बेचारे दो जने हैं, किनको रोकेंगे। ये लोग परेशान हो जाएंगे खुद ही। तो जब तक स्थानीय लोग साथ नहीं देंगे तब तक कैसे काम बनेगा, आप बताइए। पुलिस प्रशासन को आप लोग खुद सहयोग करें? बिल्कुल करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। पब्लिक होती किस लिए है? पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए ही पब्लिक होती है। अगर हम इनको सहयोग नहीं करेंगे, बेचारे अपना काम कैसे कर पाएंगे। वहीं जब 944 ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते मंदिर काफी समय से बंद है। ऐसे में मंदिर के पुजारी की दशा भी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से ही उनका भरण पोषण होता था। गंगा दशहरा ऐसा त्योहार है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर चढ़ावा चढ़ाते थे और पुजारी के भरण पोषण के साथ ही मंदिर के दैनिक कार्यों का साल भर का इंतजाम हो जाता था। मगर इस बार ना तो श्रद्धालु आए और ना ही चढ़ावा मिला और ना ही कोई मदद। मंदिर के पुजारी कहते हैं लॉकडाउन में उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं आया, जिसके चलते उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब नुकसान तो बहुत है हमारा तो यही सारा काम होता था, लेकिन अब कुछ नहीं मिला, न कुछ हो करा। 1 साल बैठ के आशा रखें, इसके बाद कुछ नहीं मिला। अब ये भी साल गया। 1 साल का हमारा शादी ब्याह मरनी करनी जितना है सब मंदिर का सारा खर्चा हम ही चुकाते थे। हमारे न खेत है, न बारी है, न घर है, न द्वार है। 5 प्राणी खर्च है। बताइए हम कहाँ से पूरा करें। 4 महीना लॉकडाउन हुआ, 4 महीने से कोई पूछने नहीं आया हमें कि तुम क्या खा रहे हो बाबा। केवल मेरे पास चावल था, गवर्नमेंट दे रहा था ना चावल, जैसे गेहूँ है राशन कार्ड द्वारा, बस वही था। और बताओ, हम नमक चटनी से खाए हैं, रोटी, कोई पूछने नहीं आया। बताओ हम क्या करें। और जो आ भी रहा है उसको आने नहीं दे रहे हैं। कम से कम तो लॉकडाउन है, मंदिर बंद है, लेकिन स्नान करने नहीं दे रहे। काहे नहीं करने दे रहे हैं भाई, ये गलत चीज़ है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार हर साल लगने वाला ये मेला उनके लिए भी खुशियां लेकर आता था, मगर इस बार सिर्फ मायूसी है। इस बार आने वालों की संख्या बहुत कम है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन तब भी कुछ लोग आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो है एकदम पूरा कड़ाई किया हुआ है, किसी को आने जाने नहीं दे रहा है।
यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोक रहे हैं और घाट के किनारे जो हैं कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गंगा दशहरा कोरोना की भेंट चढ़ गया। एकदम सही है। कुल मिलाकर कोरोना के चलते एक बड़ा धार्मिक मेला इस बार लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के सहित कोरोना की भेंट चढ़ गया। नाव 44 के लिए लंबुआ से अंजू त्रिपाठी के साथ अवनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।